नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया है। जल्द कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का स्वागत करते हैं। हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी होने तक उन्हें पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माडा में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, मैंने अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। कांग्रेस 60 वर्षों में जो नहीं कर पाई, आपके इस सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान का गला घोटकर पिछड़े और अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की मंशा देश की जनता सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े जो दल हैं, उनके इतिहास के बारे में हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोटने का रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा गायब हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर राघव चड्ढा कहां हैं? आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार इसकी जानकारी दी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन में हैं। उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इस इलाज के लिए वह यूके गए हुए हैं। वह जल्द ही स्वस्थ होकर वापस आएंगे और अभियान में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज का जायजा लिया। मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा कि जेल में भी केजरीवाल को दिल्ली वासियों की चिंता है। उन्होंने कहा कि जेल में मुलाकात के दौरान पूरे समय केजरीवाल ने सरकारी के स्कूलों में पढ़े रहे बच्चों की पढ़ाई, मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में जानकारी दी। केजरीवाल ने आतिशी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में दिल्ली में पानी की कमी न हो। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती लगातार भाजपा पर निशाना साधकर अपने वोट साध रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में पीडीपी एकमात्र आवाज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी पार्टी मिलकर चलना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगा। महबूबा ने दावा किया कि पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है। उनकी पार्टी ने 3 साल में वो काम किए जो किसी पार्टी ने नहीं किए। अमित शाह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल के मरने की दुआ की जा रही है। इस सवाल पर अमित शाह ने कहा, जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। अब उनकी सरकार ही उनको मारने की कोशिश कर रही है, तो उनको ही चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे कुछ लिखकर मिलेगा तो कदम जरूर उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पार्टी नेता देवेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया। यह भी घोषणा की गई कि यादव पंजाब के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी के रूप में अपना पद बरकरार रखेंगे। यह फैसला दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अरविंद सिंह लवली द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ पार्टी के गठबंधन का हवाला देते हुए रविवार को इस्तीफा देने के ठीक 2 दिन बाद आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, और यह लोग भारत को लूटने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीने के लिए काम करता है। भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों का काम केवल भ्रम फैलाना है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है।
देवी श्री प्रसाद साउथ के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 में भी संगीत निर्देशन कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने विश्व नृत्य दिवस के मौके पर अभिनेता रणवीर सिंह के साथ एक वीडियो साझा की। इसमें दोनों ओ अंतवा गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रणवीर सामंथा और ओरिजिनल डांस स्टेप्स की नकल करते नजर आ रहे हैं। इसमें तुरंत देवी भी जुड़ जाते हैं और दोनों साथ मिलकर इस गाने पर डांस करने लगते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।